हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9-10 के लिए साइंस लेता हूं, 11-12 जेई और नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूं। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूं और मैंने अभी तक बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, एजुकेट किया है। यही नहीं, मैंने उनके एक्सपीरियंसेस को भी जाना, उनसे पूछा वो क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं एग्ज़ाम टाइम में, एग्ज़ाम से पहले टाइम मैनेज कर पाते हैं, नहीं कर पाते, एंड सो ऑन। बहुत बहुत सारी बातें मुझे बच्चों ने बताई, उन्होंने मेरे साथ शेयर करी और इन्हीं शेयरिंग के बिहाफ पे मैंने बहुत सारे बच्चों के लिए वैल्यू एडेड सेशंस भी बनाए हैं और ये सारे वैल्यू एडेड सेशंस मैं बच्चों के लिए कंडक्ट भी करता हूं। यही नहीं, मैं बहुत सारे दिल्ली के टॉप स्कूल्स के अंदर ये वैल्यू एडेड सेशंस मल्टीपल टाइम कंडक्ट कर चुका हूं। मैं नाम लेता हूं जैसे टाइम मैनेजमेंट, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, करियर काउंसलिंग, स्ट्रीम सिलेक्शन, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, क्रैक द बोर्ड सेशन क्लासेस 10th और 12th के लिए। ये सारे वैल्यू एडेड सेशंस मैं आप लोगों के लिए भी जरूर अपलोड करूंगा सही समय आने पर। बट मेरे पास अभी जो डिमांड है वो है आपको पूरा कंटेंट डिलीवर करने की, एंड वो भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर। बच्चे चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स के, इनफैक्ट सारे कंटेंट को मैं डिलीवर कर दूं, बट मेरे पास भी टाइम का थोड़ा सा स्ट्रेन है, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर के साथ, जो हमारा क्लास 12th चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। इस लेक्चर में हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड या कंपाउंड्स क्या होते हैं, और पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की इंडस्ट्रीज के अंदर या हमारे आसपास क्या फायदे हैं, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है। तो शुरुआत करते हैं मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड्स के साथ। वैसे तो आप लेफ्ट साइड पे देख सकते होंगे मैंने कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हुए हैं पहले से ही, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो और ये लेक्चर जो है वो थोड़ा सा छोटा भी बन सके। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे कार्बन मोनोऑक्साइड लाइगेंड एक्ट करता है। तो जैसे आप यहां पे नाम देख सकते हैं कि हमने बात करी है मेटल का बॉन्डिंग कार्बोनाइल के साथ। तो कार्बोनाइल बेसिकली हमारे पास क्या होता है एज अ लाइगेंड, जिसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CO। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आता है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, और इसके अंदर एक एक लोन पेयर है। एंड रियलिटी में इसका एक बॉन्ड नेचर में क्या होता है डेटिव, और जिसकी वजह से O के ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव और C के ऊपर चार्ज क्या आ जाता है नेगेटिव। तो सिंस कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनाइल के पास एक कार्बन है जिसके पास लोन पेयर आ रहा है और नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जिस वजह से कार्बन का लोन पेयर जो है वो डेंसिटी शो करता है, कॉम्बिनेशन कंबाइनिंग जो है वो शो करता है किसके साथ, मेटल के साथ। और इसमें हमको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि सिंस ये एक मॉलिक्यूल है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुल मिलाकर हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और अगर हम इस मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन करें अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाती है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2। इसके बाद हमारे पास आता है पाई स्टार 2px जो खाली पड़ा है, पाई स्टार 2py जो खाली पड़ा है, और सिग्मा स्टार 2pz जो खाली पड़ा है।
तो कार्बन मोनोक्साइड या फिर हम बोले कार्बोनाइल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पर हमने देखा कि 14 इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पर अकोमोडेट हो गए, पर हमारे ये जो दो ऑर्बिटल पड़े हैं एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल, ये क्या पड़े हैं? खाली पड़े हैं, और ये भी खाली पड़ा है। तो अब हम देखते हैं कि किस टाइप की बॉन्डिंग इनके अंदर एग्जिस्ट करती है। तो इसको हम कैसे देखते हैं? इसके अंदर दो टाइप की मेटल कार्बोनाइल बॉन्डिंग होती हैं। टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड कार्बोनाइल। जो सबसे पहली बॉन्डिंग होती है वो होती है मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड। पहला बॉन्ड जो होता है, जो हम बात करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मेटल और कार्बन मोनोक्साइड के कार्बन के बीच में क्या आता है? सिग्मा बॉन्ड। वो कैसे आता है? when lone pair on carbon is placed in empty d orbital of central metal atom। तो मेटल कार्बोनाइल सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब सारे लाइगेंड्स, यूजुअली लाइगेंड्स क्या करते हैं? अपने लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन के खाली डी ऑर्बिटल्स में या खाली ऑर्बिटल्स में क्या करते हैं? प्लेस करते हैं। अब यहां पे दो चीजें हैं। एक तो हम सेंट्रल मेटल आयन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे किसकी? सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम की। मैं बताता हूं क्यों अभी। और दूसरा कि हम बात करेंगे कि कैसे यहां पर कार्बन मोनोक्साइड अपना लोन पेयर मेटल को दे रहा है। अब सारे लाइगेंड्स ऐसा करते हैं। सब लाइगेंड्स का काम होता है अपने लोन पे सेंट्रल मेटल एटम या आयन के खाली डी ऑर्बिटल में प्लेस करना, जो कार्बन मोनोक्साइड ने भी किया है। तो इसने कोई नया काम नहीं किया। लेकिन यहां पे जो बात सुनने वाली जो है वो ये है कि मेटल एटम यूज करते हैं हम यहां पर कैटायन या आयन वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि मेटल यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। क्योंकि यूजुअली हमने जितने भी कॉम्प्लेक्सेस देखे हैं उनके अंदर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा लिखा जाता है। मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल दे दूं तो ये देखिए, ये हमने एग्जाम्पल काफी पहले और काफी बार पढ़ा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है? +2। मतलब कॉपर इलेक्ट्रॉन सल्फेट को दे रहा है, लेकिन लोन पेयर लाइगेंड से ले रहा है। आई रिपीट, लाइगेंड कौन है यहां पे? अमोनिया। अमोनिया अपने लोन पेयर कॉपर के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में प्लेस कर रहा है, लेकिन कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन सल्फेट को दे रहा है। मतलब यहां से भी बॉन्डिंग है, यहां से भी बॉन्डिंग है, और दोनों अलग अलग है। तभी तो हमने पढ़ा था इसके अंदर प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अगर पुरानी थ्योरीज के हिसाब से जाए तो ये उसकी प्राइमरी वैलेंसी हो गई, जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, और ये लाइगेंड जो है उसकी क्या हो गई? सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। ठीक है, जो वेर्नर थ्योरी ने बात करी थी। तो ये सारे लाइगेंड्स करते हैं, राइट। बट मेटल एटम जो होते हैं वो एटम है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहे। तो अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहे तो उनके इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं? सवाल ये आता है।
तो मेटल और कार्बोनाइल के बीच में जो पहला बॉन्ड होता है वो ये होता है कि जो लाइगेंड होता है अपना लोन पेयर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में या खाली डी ऑर्बिटल में मेटल के प्लेस कर देता है, जो सारे लाइगेंड करते हैं और वो क्या बनाते हैं, मेटल लाइगेंड सिग्मा बॉन्ड। लेकिन कार्बोनाइल के केस के अंदर टू बी मोर प्रिसाइज ये वाला बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, वीक होता है। जब अमोनिया अपना लोन पे कॉपर को देता है तो वो बॉन्ड स्ट्रांग होता है। बाकी लाइगेंड्स भी जब अपने लोन पे सेंट्रल मेटल एटम को देते हैं या आयन को देते हैं तो वो थोड़े स्ट्रांग वाले होते हैं। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का या कार्बोनाइल वाला जो सिग्मा बॉन्ड है वो वीक है, मतलब उनका मेन जो बॉन्ड है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स बनाने वाला, वो क्या है, वीक है। इस वीकनेस को दूर करने के चक्कर में मेटल कहता है कि किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा है कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन आप ही को दे दूं। कार्बोनाइल आप ही मेरे इलेक्ट्रॉन्स रख लो, मैं आप ही के को इलेक्ट्रॉन देके आपके साथ दोबारा बॉन्डिंग बना लेता हूं, और वो जो दूसरा बॉन्ड हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं मेटल कार्बोनाइल पाई बॉन्ड, जो काफी स्ट्रांग होता है और स्ट्रांग होने की वजह से एक डबल बॉन्ड की ताकत, प्रेजेंस इनके बीच में आ जाती है। तो ये कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड when central metal atom gives or places its electrons in empty pi star anti-bonding orbitals। ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बोनाइल, ये होते हैं वो एम्प्टी पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जहां पे वो प्लेस कर देते हैं। तो पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, तो यहां पर प्लेस करने की वजह से एक तरफ बॉन्डिंग कार्बोनाइल शो करता है, एक तरफ मेटल कार्बोनाइल के साथ बॉन्डिंग करता है, दोनों का आपस का कोऑपरेशन है, इसीलिए ऐसी बॉन्डिंग को हमने नाम दिया है बैक बॉन्डिंग, या फिर हम इसे कहते हैं सिनर्जी बॉन्ड, है ना। सिनर्जी वर्ड का मतलब है दोनों की सोच एक ही है, एक तरफ ही सोच रहे हैं, दोनों साथ साथ मिलकर आपस में अपने आप को क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। तो जो मेटल कार्बोनाइल का सिग्मा बॉन्ड था जो वीक था, उससे क्या हो रहा था कि कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारा इतना स्टेबल नहीं आता, तो उस वजह से मेटल ने सोचा कि मैं किसी और को अपने इलेक्ट्रॉन्स देने की बजाय अपने ही इलेक्ट्रॉन्स कार्बोनाइल के, लाइगेंड जो है हमारा कार्बोनाइल, उसी के एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में रख देता हूं, जिसकी वजह से मेटल बैक बॉन्डिंग शो कर रहा है कार्बोनाइल से, जिसकी वजह से दोनों की ताकत जो है, बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ जो है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप देख सकते हैं कितने सारे कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हमारे पास कार्बोनाइल अकेला ही लाइगेंड में बॉन्डिंग शो कर रहा है। निकल के साथ 4 कार्बोनाइल जुड़ गए, टेट्रा कार्बोनाइल निकल, और निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, क्योंकि निकल किसी और को इलेक्ट्रॉन तो दे ही नहीं रहा, उसने अपने जो भी इलेक्ट्रॉन देने थे वो कार्बोनाइल के एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार में रख दिया, तो इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0। अब सिंस 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन यहां पे क्या है, टेट्राहेड्रल। ऐसे ही हमारे पास आ गया पेंटा कार्बोनाइल आयरन 0, जिसकी शेप होगी ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ऐसे ही हमारे पास आ गया हेक्सा कार्बोनाइल क्रोमियम 0, जो क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल इन शेप। एंड
हालांकि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हमने अभी पढ़े नहीं हैं। जैसे ये देखिए, दो मेटल आपस में भी बॉन्डिंग शो कर रहे हैं और साथ में कितने सारे कार्बोनाइल हैं, तो डेका कार्बोनाइल डाई मैंगनीज 0, और यहां पे आप देख सकते हैं ऑक्टा कार्बोनाइल डाई कोबाल्ट 0। इसके अंदर तो आप देख सकते हैं कि कार्बोनाइल दो दो बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक तरफ यहाँ पे बाकी आप कार्बोनाइल देखेंगे तो वो एक एक बॉन्ड ही बना रहे हैं, पर यहाँ पे कार्बोनाइल जो है वो इसके साथ भी कोबाल्ट के साथ अटैच्ड है, इस कोबाल्ट के साथ भी अटैच्ड है, ये वाला कार्बोनाइल भी इस कोबाल्ट के साथ अटैच्ड है और इस कोबाल्ट के साथ अटैच्ड है। तो ये मल्टीपल टाइप से बॉन्डिंग जो है वो भी शो कर सकते हैं, और ये सारे कंपाउंड्स काफी सारे कॉम्प्लेक्सेस काफी ज्यादा क्या है, स्टेबल है। तो ये जो बैक बॉन्डिंग है, सिनर्जी बॉन्ड है, ये इन कॉम्प्लेक्सेस को बहुत ज्यादा क्या देती है, स्टेबिलिटी देती है। तो पहला बॉन्ड जो हमारा बनता है मेटल लाइगेंड का सिग्मा बॉन्ड, वो सारे कॉम्प्लेक्सेस के अंदर बनता है, और अगर वो स्ट्रांग होता है तो उनको बाकी बैक बॉन्डिंग शो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर प्लस ये भी होना चाहिए कि उनके ऑर्बिटल में जगह भी होनी चाहिए, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। बट कार्बोनाइल का केस स्पेशल मानते हुए, जहां पे उनका पहला जो बॉन्ड बनता है मेटल कार्बोनाइल सिग्मा बॉन्ड, जो कैसे बनता है, बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर, जो कार्बन के ऊपर होता है इनटू डी ऑर्बिटल, एम्प्टी डी ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल एटम के, जो सारे बनाते हैं। बट ये बॉन्ड वीक होने की वजह से मेटल कहता है कि मैं भी अपना योगदान, अपना पार्टिसिपेशन करूंगा, और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कार्बोनाइल के खाली एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में प्लेस करके बैक बॉन्डिंग बना लेता है, या फिर सिनर्जी बॉन्ड बनाता है, जिसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं, और वो पहले से क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। तो दोनों बॉन्ड मिलकर कार्बोनाइल्स को क्या प्रोवाइड कराते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो आई होप आपको मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड कंपाउंड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया, राइट। तो हम चलते हैं आगे। तो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की। इनफैक्ट हर फील्ड में हर जगह कॉम्प्लेक्सेस जो है कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम बात करें कैटलिस्ट की फॉर्म के अंदर, तो विल्किंसंस कैटलिस्ट, ये एक रोडियम का कॉम्प्लेक्स होता है जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। सिल्वर और गोल्ड एलिमेंट अगर आपको किसी पे इलेक्ट्रोप्लेट करना हो तो हमको पहले उनका एक कॉम्प्लेक्स बनाने पड़ते हैं, फिर उनको हम करंट से डिपॉजिट करते हैं। यही कॉम्प्लेक्सेस सिल्वर और गोल्ड की एक्सट्रैक्शन के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, कि अगर आपको उनको ऑब्टेन करना हो प्योर फॉर्म के अंदर, उसके लिए। फोटोग्राफी जो होती है वो भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स होता है, सोडियम डाइथायोसल्फेटो अर्जेंटेट 1। तो हमारे पास ये सोल्यूशन होता है, हाइपो सोल्यूशन जिसे कहते हैं, जिसकी मदद से फिल्म के ऊपर पिक्चर जो है वो पेस्ट हो जाती है। EDTA ये हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेड पॉइजनिंग के लिए और हार्ड वाटर की ट्रीटमेंट के लिए, एंड सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। देन अभी लेटेस्ट हमको पता चला है कि सिस्प्लैटिन जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था, ये कैंसर की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोफिल, हेमोग्लोबिन, विटामिन B12 एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, ये सारे कॉम्प्लेक्सेस ही हैं, और सब के सब बायोलॉजिकल एक्टिविटी में कहीं ना कहीं क्या है, इन्वॉल्व है। टेट्रा कार्बोनाइल निकल, ये एक निकल की प्योरिफिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, जो हमने आइसोलेशन चैप्टर में पढ़ा था। तो हम इम्प्योर निकल को प्योरीफाई करते हैं बाय फॉर्मिंग उसका कॉम्प्लेक्स। तो ये सारी एप्लीकेशन जो है, ये तो बहुत छोटी सी लिस्ट हमारे पास है, पर इससे भी बहुत बड़ी वाइड लिस्ट है एप्लीकेशंस की। हर जगह कहीं ना कहीं बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस जो है वही हैं। इनफैक्ट सिंपल कंपाउंड्स कम है और कॉम्प्लेक्सेस जो है वो क्या है, अब ज्यादा होते जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में क्लास हमने इतना ही पढ़ना है, जो सारी चीजें मैंने आपको अपलोड कर दी हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का ये छोटा सा लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा, समझ में आए तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। आप इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्गर बना सकें। और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है किसी चैप्टर, टॉपिक या क्वेश्चन को लेके, आप मुझे लिख सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थंबनेल पे मेरे नंबर जो है वो फ्लैश होते हैं। मैं ज़रूर आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा एज सुन एज पॉसिबल बेसिस पर। अगर मुझे उसके लिए एक लेक्चर भी बनाना पड़े तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। और हम अब मिलेंगे बहुत जल्दी अगले लेक्चर्स के साथ। और अगले लेक्चर्स की आपकी नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं रोज के रोज बहुत सारे मल्टीपल लेक्चर जो है वो अपलोड कर रहा हूं, ना ही सिर्फ क्लास 10th के लिए बल्कि 9, 10th, 11, 12 सारी क्लासेस के लिए मैं अपलोड कर रहा हूं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए लेक्चर के साथ। तब तक टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।